बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चा एक हो या 10, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से पाल ही लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं संभालते। दोस्तों, आज हम आपको एक बाप और बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने माँ बाप के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और एक प्यारा सा कमेंट अपने माँ बाप के लिए जरूर करें। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी थी। और माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी थी, बच्चे छोटे थे जब माँ का इंतकाल हुआ था, मगर वो इंसान बहुत ही रहमदिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का एक छोटा सा बच्चा नजर आया और वो तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उसको उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और घर ले गया। अब बच्चों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके साथ घर में रहने लगा। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। आखिर घर बार और बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी शिकवा उसकी जुबान पर नहीं आया था। लेकिन वो बेटे ऐसे गद्दार और ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं था। बचपन से ही उनको सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी, जबकि बंदर का वो जो बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो गए, बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया कि सब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। उनकी शादी हो गई थी और जब शादी हुई तो उनको घर छोटा लगने लगा। बंदर अब काफी बड़ा हो चुका था। वो देखता था कि वालिद के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं और वो भी अपने दिल में उस सलूक को बहुत बुरा महसूस किया करता था। वो अपने मालिक के हर वक्त साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने कहकर बाप को घर से बाहर निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, महंगाई बढ़ गई है और खर्चा पूरा नहीं हो रहा। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, जहाँ पर जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़ आते हैं, वहाँ पर हम आपको डलवा देते हैं। वहाँ पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कोई ना कोई साथी मिल ही जाएगा। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, तुम खुश रहो, मैं इस घर से खुद ही चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया और ये नहीं पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, बल्कि वो खुश हो रहे थे कि चलो सर से बला निकल गई। अब उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों की बीनाई चली गई और वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी रोटी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। अगर चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर चला जाता, लेकिन उसको अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उसकी लाठी बन गया, उसको सड़क पार करवाता, कहीं भी ले जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर है। एक दिन बंदर ने अपनी हरकतें करना शुरू कर दी और जो लोग करीब से गुजर रहे थे वो हंसने लगे और कुछ लोगों ने तो उन्हें पैसे भी देना शुरू कर दिए। और यूं उस बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे उसको मिलते थे वो अपने मालिक को दे देता था। अब इस तरीके से होता ये गया कि उनकी रोजी रोटी चलने लगी, उनको ठिकाना भी मिल गया और खाना पीना भी मिल गया। वो बंदर बहुत ज्यादा ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की बात समझता था। और मजे की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया। एक दिन बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से वो करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उसको देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से करतब दिखाते हुए देखा तो सोचने लगा कि इस बंदर को मैं अपने सर्कस के जानवरों में शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक उस बूढ़े आदमी के पास आया और कहा कि ये बंदर आपका है। तो उसने जवाब दिया कि जी हाँ, ये मेरा प्यारा सा बंदर है और ये मेरे साथ ही रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने उनको पूरी बात बता दी और कहा कि आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे तो मैं अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा
और आप जो सड़कों पर भटक रहे हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपको ठिकाना भी दूंगा और खाना भी दूंगा। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम लोग जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो, आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। सर्कस में बंदर को नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, जो बहुत बड़ा मेला था। पूरे इलाके से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के करतब देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारे सर्कस की शान ही निराली कर दी है। इसके साथ ही उस दिन उस बूढ़े शख्स के बेटे भी मेला देखने आए थे। वो पहचान गए कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी होगा? अब वो लोग इधर उधर देखने लगे तो बाप खड़ा हुआ था। तो वो लोग समझ गए कि अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। वो कहने लगे, हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया। इस बंदर को हमने कैसे जाने दिया? अपने बाप को निकाल देते, लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के पास आ गए। पीछे पीछे फिरने लगे और कहने लगे, अरे अब्बा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो न जाने किधर जा चुके। और कहने लगे, लगता है आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। मगर बाप ने मुंह ना लगाया। अब वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहने लगे कि ये हमारा बंदर है। आपको नहीं पता, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़हीन करतब दिखाता है। सर्कस का मालिक तो जानता था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से मारकर निकाल दिया, तुम गद्दार हो। ये बंदर तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो जो खड़े हुए हैं तुम्हारे बाप, उनका ये बंदर है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क जाने वाले हैं। ये अब हमारे साथ रहेंगे। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया है वही तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे साथ करेंगे। इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि जिस तरह तुमने अपने बाप को निकाला है, इसी तरह तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। बस तुम लोग उस वक्त के लिए तैयार रहो। तो बेटे अफसोस करते रह गए। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दुनिया मकाफाते अमल है। आज जो किसी के साथ करेंगे वही कल को हमको मिलेगा। आज अगर औलाद अपने माँ बाप को परेशान करती है, उनको घर से निकालती है, उनके साथ ऊंची आवाज में बात करती है, उनकी नाफरमानी करती है, उनकी हुक्म अदूली करती है, उनका हुक्म नहीं मानती, उनकी इज्जत और एहतराम नहीं करती, तो उनकी औलाद भी कल को उनके साथ इससे भी बुरा सलूक करेगी। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है। अगर किसी के माँ बाप हयात हैं तो वो बहुत खुशकिस्मत हैं। उन्हें चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, दीन इस्लाम की रोशनी में उनके साथ प्यार मोहब्बत वाला मामला करें। अगर कभी वो गुस्से में डांट भी दें तो प्यार से उनकी बात को सुन लिया करें। और बेशक बाप की रजा अल्लाह की रजा है, और माँ का तो मर्तबा ही बहुत बुलंद है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को माँ के कदमों तले रख दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सलामत रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अपने माँ बाप से आपको भी प्यार है तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।